कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था। वो लोग गांव जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, यार गांव में इतना खास क्या होता है, तुम लोग गांव जाते रहते हो? कहते यार तुझे नहीं पता, गांव शहर से बहुत अलग होता है। एक अजब सी शांति होती है, गाय भैंस तबेले ये सब होते हैं। एक अलग सी खुशबू होती है गांव की मिट्टी में। उसके ऊपर से ना कोई गाड़ियां, ना पोल्यूशन, एक शुद्ध साफ वातावरण। ये सब मिलता है भारत के गांव में। अगर मैं आपसे कहूं कि आप भारत का एक गांव इमेजिन करें, प्रिटी श्योर सबके दिमाग में सेम तरह की इमेज आएगी। लेकिन भारत में भी कुछ इस तरह के गांव हैं जिनके बारे में शायद आपने आज तक सुना नहीं होगा, और सुनेंगे तो अचंभित हो जाएंगे। हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द फ्री स्पोकन मीडिया। मेरा नाम है सनत और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के 5 बेहद यूनिक गांव के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, क्योंकि इससे मिलती है आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन और हमें मोटिवेशन आप तक इन्फॉर्मेशन लाने की। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के स्मार्टेस्ट विलेज की, जो गुजरात के सबरकंठा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये गांव आपकी नॉर्मल गांव की इमेजिनेशन से बहुत आगे है, और मैं आगे किसी और चीज में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज और एडवांसमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इस गांव की खासियत क्या है। सबसे पहले तो इस गांव में अपना 66 किलोवोल्ट का एक इलेक्ट्रिक सबस्टेशन है, जिसकी वजह से इस गांव में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आती है। और तो और इस गांव में 5 प्राइमरी स्कूल्स हैं, जिसमें ड्रॉप आउट रेट बिल्कुल जीरो है, और वहाँ पे एयर कंडीशनर्स और सीसीटीवी कैमरा जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। सिर्फ स्कूल्स ही नहीं, पूरे गांव में लगभग 25 सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, जिनसे पूरे गांव पे नजर रखी जाती है, उनके इंपॉर्टेंट जंक्शंस पे नजर रखी जाती है। पूरे गांव में जाने के लिए आपको मिनी बस सुविधा मिल जाएगी। और तो और यहाँ की ग्राम पंचायत ने 2010 में ही रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाकर हर घर में मिनरल वाटर की सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा यहाँ के सरपंच ने पूरे गांव में 120 वाटरप्रूफ स्पीकर लगवाए हैं, जिसकी वजह से गांव में कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी होती है तो बस चुटकियों में हो जाती है। साथ ही साथ इन स्पीकर्स पे भजन, श्लोक और महात्मा गांधी के स्लोगन्स तक चलते हैं। यही नहीं, इस गांव के पास अपना प्रॉपर ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम है, जो कि कम्प्लीटली अंडरग्राउंड है। इस गांव के सरपंच हिमांशु नरेंद्र भाई पटेल का कहना है कि वो चाहते हैं कि वो गांव में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएं, जिससे गांव वाले उनके पंचायत ऑफिस से मॉडेम ले जाकर अपने घर पे अनइंटरप्टेड अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट यूज कर सकें। अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो पंसारी गांव की ग्राम पंचायत को राजीव गांधी बेस्ट ग्राम पंचायत नेशनल अवार्ड दिया गया था 2012 में। अब सोचिए, भारत में जब इस तरह के गांव हैं तो कितने बेहतर शहर बन सकते हैं, और ये गांव बाकी गांवों के डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल माना जाता है। भारत के यूनिक गांव की हमारी लिस्ट में जो दूसरा गांव आता है वो है जम्बूर नामक एक गांव, जो कि गुजरात के जूनागढ़ में पड़ता है। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अफ्रीकन डिसेंट के लोग रहते हैं। जी हाँ, इंडिया का अपना मिनी अफ्रीका। जम्बूर में कई सौ साल से अफ्रीकन डिसेंट की सिद्दी ट्राइब के लोग रहते हैं। ये लोग हैं अफ्रीकन डिसेंट के, बोलते गुजराती हैं और इनकी नेशनैलिटी इंडियन है। ऐसा माना जाता है कि सिद्दी ट्राइब के लोग ईस्ट अफ्रीकन स्लेव्स थे, जो कि उस समय अरबों के द्वारा भारत की रॉयल्टीज और पोर्टुगीज लोगों को दिए गए थे। तब से ये लोग इंडिया में रहने लगे और उसके बाद से इन्होंने इंडिया को ही अपना घर बना लिया। इन साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन ओरिजिन के लोगों में से कई सारे हब्श यानी एबिसिनिया नामक एक जगह से आए थे, एंड इसीलिए इनको हबशी बुलाया जाने लगा। अगर आप जानते हो तो, और अगर आप सड़कों पे निकलते हो तो पूरे भारत में नीग्रोज को और अफ्रीकन्स को हबशी भी कहा जाता है, और आज आप जान चुके हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। भारत के यूनिक विलेजेस की लिस्ट में हमारा तीसरा नाम आता है कोरलई विलेज, जो मुंबई से लगभग 135 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में पड़ता है। कोरलई गांव, जिसका दूसरा नाम मोरोडी चौल भी है, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे लूसो इंडियन पॉपुलेशन रहती है। इसका मतलब यहाँ रहने वाले लोग पोर्टुगीज में बात करते हैं। ऑल्दो पोर्टुगीज भारत को 1750 में ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनकी लेगेसी को जीवित रखती है एक भाषा जो कि मराठी और पोर्टुगीज का मिक्स है, जिसे आज की डेट में क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। अगर जर्मन रिसर्चर क्लीमेंट्स की माने तो पोर्टुगीज लोग कोंकण कोस्ट पे 1505 में आए थे, और 1523 तक उन्होंने कोरलई विलेज के आसपास का इलाका कब्जा लिया था। पोर्टुगीज के आने पर काफी सारे लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने लगे और मराठी छोड़कर पोर्टुगीज बोलने लग गए। आगे बढ़ते हुए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो मैंने 8वीं तक कंपलसरी संस्कृत पढ़ी। संस्कृत पढ़ने में मुझे लगा कि अरे भाई, इसकी क्या जरूरत है, कौन सा मेरे किसी काम आ जाएगी। तो मैंने 9वीं 10वीं में ऑप्शन मिलने पे संस्कृत लैंग्वेज को छोड़ दिया
लेकिन इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मुझे मालूम पड़ा कि भारत में एक गांव ऐसा भी है जो कि आज की डेट में भी संस्कृत लैंग्वेज यूज करता है फॉर देयर डे टू डे कम्युनिकेशन। ना इंग्लिश ना कोई और भाषा, संस्कृत। हमारे इस चौथे यूनिक गांव का नाम है मथुर, जो कि कर्नाटका के शिवमोगा शहर के पास पड़ता है। यहाँ के लोगों ने संस्कृत बोलना तब शुरू किया जब आज से लगभग 40-42 साल पहले 1981 में संस्कृत भारती नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक क्लासिकल लैंग्वेज की वर्कशॉप कंडक्ट करी। इस वर्कशॉप को बहुत सारे गांव वालों ने अटेंड किया, साथ ही साथ पास के उडुपी शहर के एक साधु ने भी अटेंड करी। उस साधु ने वर्कशॉप खत्म होते होते ये कहा कि यहाँ पर लोग संस्कृत बोल रहे हैं, घर घर में संस्कृत सिखाई जा रही है, तो इससे बेहतर क्या होगा कि एक संस्कृत बोलने वाला पूरा गांव ही क्यों ना बसा लिया जाए। इस चीज को मत्तूर के लोगों ने बहुत सीरियसली लिया और तब से वो लोग संस्कृत की ओर बढ़ चले। आज की तारीख में मत्तूर गांव में संकेथी नाम के एक कम्युनिटी रहती है जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी है और वो यहाँ पर केरला से 600 साल पहले आए थे। संस्कृत तो वो बोलते ही हैं, साथ ही साथ वो संकेती की एक अपनी लैंग्वेज भी बोलते हैं जो कि संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ को मिलाकर बनी है। भारत के 5 यूनिक गांव की बात करते हुए अब मैं 5वें के बारे में आपको बताता हूँ। इस गांव का नाम है हिवरे बाजार और ये महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। 1970 के दशक में इस गांव को लोग इसके हिंद केसरी पहलवानों के नाम से जानते थे, लेकिन उसके बाद इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से इस गांव ने अपनी चमक खो दी। लेकिन इस गांव की काया पलट हुई 1989 में जब पोपट राव बाबूजी पवार ने यहाँ के इलेक्शन लड़े और वो उसको बिना किसी अपोजिशन के जीत गए। खास बात क्या थी, वो इस गांव के इकलौते पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन थे। सरपंच बनने के बाद पोपट राव जी ने इस गांव में खुली 22 शराब की दुकानें बंद कराई जो कि गैर कानूनी ढंग से काम कर रही थी और इस गांव के यूथ को बिगाड़ रही थी। साथ ही साथ उन्होंने गांव वालों को और फार्मर्स को सिक्योर्ड लोन्स दिलाए, साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी सिखाई। उनके आने के बाद से इस गांव में 52 अर्थन बंड्स, पर्कोलेशन टैंक्स, 32 स्टोन बंड्स और 9 चेक डैम बनाए जा चुके हैं। इस गांव ने अपना डेवलपमेंट प्लान 35 किलोमीटर दूर बसे गांव रालेगांव सिद्धि से लिया था, क्योंकि वहां की काया पलट हमारे अपने अन्ना हजारे जी ने करी थी। बस फिर क्या था, 1990 के दशक में लोगों ने शहर से वापस आना शुरू कर दिया अपने गांव की तरफ। ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि लोग शहर छोड़ के गांव की ओर बढ़ चले थे। 2012 के हिसाब से इस गांव में 235 फैमिलियां रहती हैं और लगभग पॉपुलेशन 1250 लोगों की है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये सब तो ठीक है, एक गांव जो डेवलप हो गया उसमें खास क्या है, वो यूनिक कैसे है। पहले इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव की 235 फैमिलीज में से 60 से ज्यादा फैमिलीज मिलियनेयर्स हैं। और तो और जहां 1995 में यहाँ की पर कैपिटा मंथली इनकम मात्र 830 रुपए हुआ करती थी, आज की डेट में वही 30,000 से ज्यादा है। एक गांव जो एकदम खत्म होने की कगार पे था, आज उसमें मिलियनेयर्स रहते हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के 5 ऐसे गांव जिनके बारे में शायद आपने सुना हो, शायद ना सुना हो, बट डेफिनेटली ये बहुत ही खास है और भारत को इन पर नाज है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको किसी गांव के बारे में पता है जो कि इन्हीं गांव की तरह खास है तो उसका नाम कमेंट्स में जरूर डालें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आप इसी तरह का कंटेंट आगे देखना चाहते हैं। साथ ही साथ अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।